हेलो बच्चों। देखिए, जैसे लास्ट लेक्चर में हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स ये पार्ट बच्चों हमने देखा, और जैसे मैंने उस लेक्चर में भी बताया था कि बच्चों ये टॉपिक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो प्लीज़ वो टॉपिक आप बहुत अच्छे से वो वीडियो लेक्चर देखिए। कोई डाउट रहा तो मुझे अपने व्हाट्सएप नंबर पर पूछिए या पब्लिक कमेंट्स में आप मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज हम क्या करने वाले, जैसे मैंने आपको बताया उस लेक्चर में कि एल्डिहाइड्स कीटोन्स हमें अलग अलग तरह की रिएक्शंस देते हैं, जैसे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं, बराबर है, फिर ऑक्सीडेशन रिएक्शन देते हैं, रिडक्शन रिएक्शन देते हैं, इवन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी देते हैं। तो बच्चों इनमें से हमने लास्ट लेक्चर में क्या किया था, हमने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बारे में सब बातें देखी थी। तो वो लेक्चर में आप एक बार ध्यान से सुनिएगा, वो लेक्चर सुनने के बाद ये लेक्चर आप देखिएगा, मतलब आप बराबर लिंक में आ जाएंगे। ओके, चलो तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। मतलब ये जो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स हमें अलग अलग तरह की न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस देते हैं, तो वो रिएक्शंस बच्चों अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और इसमें से सबसे पहली रिएक्शन देखते हैं बच्चों, एडिशन ऑफ HCN। एडिशन ऑफ HCN, जैसे कि बच्चों आपको मालूम है कि HCN को हम हाइड्रोजन साइनाइड बोलते हैं, बराबर कि नहीं, हाइड्रोजन साइनाइड। और एक इसका नाम है फॉर्मोनाइट्राइल। क्या नाम है इसका? फॉर्मोनाइट्राइल, ये भी एक नाम है। तो ये जो फॉर्मोनाइट्राइल है, ये जो हाइड्रोजन साइनाइड है, तो ये HCN के साथ ये हमें एल्डिहाइड कीटोन्स कैसे रिएक्ट होते हैं तो वो देखना है। सबसे पहले हम देखते हैं कि HCN तैयार कैसे होता है। तो हम C2 नाम का एक एपरेटस होता है, तो उसमें हम सोडियम साइनाइड और H2SO4 इन दोनों को करते हैं बच्चों रिएक्ट। C2 नाम का एक एपरेटस बोलो या रिएक्शन मिक्सचर बोलो, उसमें अब होता क्या है कि ये दो H और ये दो CN, दो H और दो CN ये कंबाइन होके बच्चों तैयार करते हैं ट्वाइस HCN जो हमें चाहिए था। और फिर ये दो Na और ये SO4 ग्रुप ये कंबाइन होके तैयार करते हैं Na2SO4। तो इस तरह हाइड्रोजन साइनाइड फॉर्मोनाइट्राइल can be prepared by reacting sodium cyanide with H2SO4 in C2। अब HCN बच्चों आपको मालूम है कि ये एक वीक एसिड है, ये प्रोटॉन डोनेट करता है, लेकिन HCl, H/HI ये जितने आसानी से प्रोटॉन डोनेट करते हैं उतने आसानी से HCN नहीं करता। इट इज़ नॉट अ गुड प्रोटॉन डोनर, इट इज़ नॉट अ गुड प्रोटॉन डोनर। अब इस HCN के साथ बच्चों हमें ये एल्डिहाइड्स कीटोन्स कैसे रिएक्ट होते हैं तो वो बात हमें देखनी है। हम क्या करते हैं, हम एल्डिहाइड लेते हैं R सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड O, ये हमारा एल्डिहाइड है बच्चों, ठीक है। अब इस एल्डिहाइड को इसके पास ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर रहती है, आपको मालूम है। और इस एल्डिहाइड को हम किसके साथ रिएक्ट करते हैं रे? HCN के साथ। किसके साथ रिएक्ट करते हैं? HCN के साथ इन प्रेजेंस ऑफ बेस कैटालिस्ट, इन प्रेजेंस ऑफ बेस कैटालिस्ट। सर बेस कैटालिस्ट क्यों लेना पड़ता है? यदि मैं बेस कैटालिस्ट नहीं लेता, मतलब यदि मैं एल्डिहाइड को HCN के साथ, प्योर HCN के साथ इन अब्सेंस ऑफ बेस कैटालिस्ट रिएक्ट करता हूं, तो ये रिएक्शन बहुत स्लोली होती है और रिएक्शन रिवर्सिबल रहती है, एंड इट टेक्स मोर टाइम टू कंप्लीट, क्योंकि HCN इज नॉट अ गुड प्रोटॉन डोनर। ध्यान में रखना है ना कि एल्डिहाइड को यदि हम प्योर HCN के साथ इन अब्सेंस ऑफ बेस कैटालिस्ट रिएक्ट करते हैं तो रिएक्शन ऑकर्स वेरी स्लोली एंड इट इज रिवर्सिबल। यदि रिएक्शन को फास्ट बनाना है तो इसने प्रोटॉन को जल्दी लूज करना चाहिए, और प्रोटॉन को जल्दी लूज करने के लिए हम ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में क्या करते हैं बच्चों? बेस कैटालिस्ट। व्हाट इज द रोल ऑफ बेस कैटालिस्ट हियर? ये जो बेस कैटालिस्ट है
बच्चों ये HCN के साथ क्या होता है रिएक्ट, ये प्लस माइनस, ये बेस कैटालिस्ट OH नेगेटिव आयन प्रोटॉन को क्या कर लेता है, एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है HCN से, मतलब बॉन्ड जल्दी ब्रेक होगा इसके प्रेजेंस में, सो दैट साइनाइड आयन इज प्रोड्यूस मोर क्विकली। और बच्चों हम यही चाहते हैं कि HCN बॉन्ड यदि इस रिएक्शन फास्ट बनाना है तो HCN को रिएक्टिव बनाना पड़ेगा, HCN बॉन्ड जल्दी ब्रेक होना चाहिए जिससे प्रोटॉन जल्दी निकल सके। अब होता क्या है देखो, अब ये बॉन्ड ब्रेक इधर प्लस और इधर माइनस, ये बॉन्ड भी ब्रेक इधर माइनस इधर प्लस। अब होता क्या है, सबसे पहले ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करता है, मतलब ये कौन सी रिएक्शन होगी रे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और ये H पॉजिटिव इधर अटैक करता है और मुझे क्या मिलता है, मुझे मिलता है ये RCH सिंगल बॉन्ड OH CN, मुझे ये मिलता है अल्डिहाइड से, ये मुझे एडिशन प्रोडक्ट मिला बच्चों, तो इसको मैं बोलता हूँ इस एडिशन प्रोडक्ट को एल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। यानी जो भी आप एल्डिहाइड लेंगे बच्चों, जो भी आप एल्डिहाइड लेंगे उसका नाम लिखिए और आगे लिखिए साइनोहाइड्रिन। तो कितना सिंपल है, एल्डिहाइड्स ऑन रिएक्टिंग विद HCN इन प्रेजेंस ऑफ बेस कैटालिस्ट गिव्स एल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। अब कुछ किताबों में यहाँ पे रिवर्सिबल एरो भी दिखाया है, लेकिन बेस कैटालिस्ट रहा तो फिर रिएक्शन फास्ट होती है, और फास्ट रिएक्शंस को हम क्या दिखाते हैं, इस इरिवर्सिबल एरो से। ठीक है, अब हम अलग अलग एल्डिहाइड्स लेते जाएंगे। अब जैसे फॉर्माल्डिहाइड लो SCHO, ये HCN के साथ रिएक्ट होके क्या देगा रे, फॉर्माल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। So formaldehyde on reacting with HCN in presence of base catalyst gives formaldehyde cyanohydrin. Similarly, acetaldehyde on reacting with HCN in presence of base catalyst gives acetaldehyde cyanohydrin. Similarly, आप एसीटोन लेंगे तो एसीटोन ऑन रिएक्टिंग विद HCN gives एसीटोन साइनोहाइड्रिन। क्या देता है हमें ये, एसीटोन साइनोहाइड्रिन। कीटोन साइनोहाइड्रिन देंगे, एल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन देंगे। अब समझ लो हमने ये लिया इथिल मिथिल कीटोन लिया, इसको HCN के साथ रिएक्ट किया तो ये हमें क्या देगा, ये हमें देगा इथिल मिथिल कीटोन साइनोहाइड्रिन। यदि मैंने ये लिया डाइथिल कीटोन और इसको HCN के साथ रिएक्ट किया तो ये मुझे क्या देगा, डाइथिल कीटोन साइनोहाइड्रिन। तो बच्चों आपको ध्यान में आया होगा कि एल्डिहाइड्स ऑन रिएक्टिंग विद HCN इन प्रेजेंस ऑफ बेस कैटालिस्ट गिव करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, while ketones give corresponding ketone साइनोहाइड्रिन। ओके, अब देखिए और एक मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताने वाला हूँ। ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन सभी एल्डिहाइड्स देते हैं, एलिफैटिक एल्डिहाइड्स देते हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड्स देते हैं, क्योंकि एल्डिहाइड में कार्बन कार्बन पर एक ही एल्किल ग्रुप होता है तो स्टेरिक हिंड्रेंस इतना ज़्यादा नहीं होता, तो साइनाइड आयन इजीली अटैक कर पाता है। तो ऑल एल्डिहाइड्स गिव दिस रिएक्शन वेरी इजीली। कीटोन्स में कैसा है, कार्बन कार्बन पर दो दो एल्किल ग्रुप रहते हैं बच्चों, तो इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा रहता है। तो ये जो रिएक्शन है ये लोअर कीटोन्स ही देते हैं, जैसे एसीटोन है ना, ब्यूटानोन है, तो ऐसे छोटे कीटोन्स ये रिएक्शन देते हैं, जैसे अभी ये डाइथिल कीटोन है, पेंटेनथ्रीओन है, ऐसे छोटे कीटोन से रिएक्शन देते हैं। लेकिन यदि आप हायर कीटोन्स बोलेंगे जिनमें बड़े बड़े एल्किल ग्रुप है तो वो ये रिएक्शन नहीं देते, वो ये रिएक्शन नहीं देते। अब इस रिएक्शन का हमें क्या देखना है, हमें देखना है मैकेनिज्म। तो चलो इधर मैकेनिज्म देखते हैं, मैकेनिज्म देखते हैं। अब इस रिएक्शन का मैकेनिज्म हम लेंगे दो स्टेप वाला। क्या लेंगे हम, दो स्टेप वाला। अब हम बेंजाल्डेहाइड की रिएक्शन लेते हैं बच्चों, जैसे यहाँ पे भी, इधर आओ, यहाँ पे भी हम क्या लेंगे, बेंजाल्डेहाइड लेंगे, और इस रिएक्शन का मैकेनिज्म बच्चों हम देखेंगे। तो इधर थोड़ा सा फोकस कीजिए आप, जैसे ये C6H5CH डबल बॉन्ड O है और ये HCN के साथ रिएक्ट हो गया तो ये क्या करेगा, बेंजाल्डिहाइड
साइनोहाइड्रिन। क्या करेगा ये? बेंजाइलडेट साइनोहाइड्रिन। अब बच्चों ये रिएक्शन है और इस रिएक्शन का अब हमें क्या देखना है? मैकेनिज्म। अब मैकेनिज्म में क्या होता है देखिए, देखिए ये हमारा बेंजाइलडेट है रे, ये देखिए दिस इज अवर बेंजाल्डिहाइड। इस बेंजाल्डिहाइड को आप किसके साथ रिएक्ट करेंगे? साइनाइड आयन। ये साइनाइड आयन कौन प्रोड्यूस करेगा? अरे ये बेस कैटालिस्ट और एससीएन रिएक्ट होके बेस कैटालिस्ट प्रोटॉन को एब्सेक्ट करेगा फ्रॉम एससीएन, H2 तैयार होगा और ये क्या तैयार होगा? साइनाइड आयन। ये क्या तैयार होगा? साइनाइड आयन। तो ये रिएक्शन बता रही हमें कि हाउ दिस बेस कैटालिस्ट हेल्प्स अस टू प्रोड्यूस दिस न्यूक्लियोफाइल साइनाइड आयन मोर इजीली। अब आगे क्या होगा देखो, अब आगे क्या होगा? ऑक्सीजन पर ये दो लोन पेयर तो है ही, अब ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, यानी क्या होगा? एक तीसरी लोन पेयर आएंगी, इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव। ये साइनाइड आयन इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन कार्बन पर क्या करेगा? अटैक। और फिर हमें क्या मिलेगा? ये CH ओ नेगेटिव और इधर हमें क्या मिलेगा? इस तरह। तो ये हमें मिलता है बच्चों इंटरमीडिएट अल्कोक्साइड आयन। क्या मिला हमें? ये इंटरमीडिएट अल्कोक्साइड आयन। ठीक है, अब तो ये हो गया कि अटैक ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल साइनाइड आयन ऑन द कार्बन कार्बन ऑफ बेंजाल्डिहाइड टू गिव एन इंटरमीडिएट अल्कोक्साइड आयन। और देखो बच्चों ये इंटरमीडिएट स्टेबल है क्योंकि ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है, 3 लोन पेयर है और ये बॉन्ड की 2 इलेक्ट्रॉन 8, कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है। तो उस लेक्चर में भी मैंने बताया कि अल्डेस कीटोन्स में न्यूक्लियोफाइल क्यों पहले ऐड होते हैं? इसलिए कि न्यूक्लियोफाइल पहले ऐड हुआ तो एक स्टेबल इंटरमीडिएट अल्कोक्साइड आयन तैयार होता है। इलेक्ट्रोफाइल ऐड करने से अनस्टेबल कार्बोक्साइड आयन तैयार होता है और रिएक्शन हमेशा उस दिशा में जाना चाहती है बच्चों जिसमें स्टेबिलिटी हो, स्टेबल इंटरमीडिएट फॉर्म हो सके। अब देखते हैं हम स्टेप सेकंड। अब स्टेप सेकंड में क्या होता है देखिए, ये देखिए ये हमारा अल्कोक्साइड आयन है, देखो ये 3 लोन पेयर है, यहाँ पे दिख रही होंगी आपको ये। और इस अल्कोक्साइड आयन क्या करता है? एक नए एससीएन मॉलिक्यूल के साथ ये क्या होता है? रिएक्ट। ये बॉन्ड ब्रेक, ये प्लस ये माइनस, H पॉजिटिव इधर ऐड हो गया। देखो पहले न्यूक्लियोफाइल ऐड हो गया कार्बन कार्बन पर, इलेक्ट्रोफाइल H पॉजिटिव बाद में ऐड हो गया। न्यूक्लियोफाइल पहले ऐड हो गया तो ये एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है रे बच्चों ये। और देखो हमें मिला ये CHOH CN और ये हमें मिला यहाँ पे साइनाइड आयन और इसका नाम जो है वो है बेंजाल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। क्या नाम है इसका? बेंजाल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। इसको और एक नाम है मैंडेलोनाइट्राइल। क्या नाम है ये? मैंडेलोनाइट्राइल। और बच्चों मैं आपको इस मैंडेलोनाइट्राइल के बारे में एक खास बात बताना चाहता हूँ। क्या वो बात है? ये जो मैंडेलोनाइट्राइल है ना, जिसको हम बेंजाल्डेट साइनोहाइड्रिन बोलते हैं बच्चों, तो ये बेंजाल्डेट साइनोहाइड्रिन यानी कि मैंडेलोनाइट्राइल ये किसके शरीर के अंदर रहता है रे? तो मिलीपेड। मिलीपेड। अब मिलीपेड ये नाम शायद आपका पहचान का नहीं होगा, तो इसको मराठी में क्या बोलते हैं? आपण याला मराठीत काय म्हणतो? तर याला मराठीमध्ये आपण म्हणतो गोम, है ना? कधी कधी गोम म्हणतो आपण याला। काय म्हणतो आपण याला मराठीमध्ये? गोम म्हणतो, गोम। गोम तुम्ही बघा कधी कधी घरी पर्टिक्युलरली बाथरूम जिथं ओलावा आहे ना, जिथं आपलं बाथरूमच्या दरवाजाचं लाकड खाली थोडं सडलेलं आहे, त्याला छिद्र पडलेलं आहे, अशा चुकून पाणी जर गेलं तर त्यातनं भरभर भरभर अशी आपल्याला गोम निघताना दिसते। खूप सारे असंख्य पाय असतात या गोमीला, है ना, लॉट्स ऑफ लेग्स, भरपूर सारे असतात, तर हिला मिलीपेड म्हणतात इंग्रजीमध्ये। ओके, आता या गोमचा या मिलीपेडचा काय संबंध आहे बुवा बेंजाल्डेट साइनोहाइड्रिनशी, मैंडेलोनाइट्राइलशी? तो ये मैंडेलोनाइट्राइल जो है बच्चों, बेंजाल्डेट साइनोहाइड्रिन, ये मिलीपेड के शरीर के अंदर रहता है।
या गोमीच्या शरीरामध्ये असतो. बरं याचं काम काय आहे? समजलं कोई मिलीपेड या गोमीचा कोणी शत्रू असेल, प्राणी कोणता, तो या गोमीवर अटॅक करायला येतो, तेव्हा डिफेन्सिव्ह ॲक्शनमध्ये काय होते की या गोमीच्या शरीरामध्ये हा जो बेन्झाल्डेसायनोडिन असतो पोरांनो, मॅन्डोनायट्राइल, हा एन्झाईमच्या मदतीनं इट कन्वर्ट्स बॅक इनटू बेन्झाल्डेट अँड एससीएन. इट कन्वर्ट्स बैक इनटू बेंजाल्डेट एंड एससीएन. अब मैंडोनाइट्राइल तो हार्मफुल नहीं था दुश्मन के लिए, लेकिन ये जो प्रोडक्ट्स तैयार हो गया पर्टिकुलरली एससीएन, इट इज अ साइनाइड एंड ऑल साइनाइड्स आर हाईली पॉइजनस, डेंजरसली पॉइजनस. तो ये एससीएन हाईली पॉइजनस है और इस एससीएन के कारण वो शत्रु इसके ऊपर अटैक नहीं कर पाता. बाकी ज़्यादा डिटेल में तो हमारे यहाँ पे है नहीं. तो ये इसके बारे में है. तो इस तरह से इसके बारे में भी बच्चों मैंने आपको बताया. तो एक सेकंड आप देख लीजिए, हमारे नोट्स में भी ये मैकेनिज्म है ना. और ये जो साइनाइड तैयार हुआ बच्चों, एक नए बेंजाल्डेट पर अटैक करेगा और एक नया अल्कोक्साइड आयन, और ये नया अल्कोक्साइड आयन और एक एसएन के साथ रिएक्ट होगा और मुझे और एक नया बेंजाल्डेट साइनोडिन मिलेगा, और ऐसे चलते रहेगा जब तक बेंजाल्डिहाइड्स मॉलिक्यूल्स खत्म नहीं होते तब तक. तो बच्चों ये मैकेनिज्म है, नोट्स में अच्छे से पढ़िएगा. वीडियो लेक्चर होने के बाद आप ये आदत लगा लो कि एक बार वो नोट्स में से पढ़िएगा. व्हाट्सएप पर नोट्स दी हुई है. यदि जेरोक्स वगैरह अवेलेबल है तो यदि आपको मोबाइल पर दिक्कत आ रही है तो उसकी प्रिंट आउट निकालो जेरोक्स पर जाके. थोड़ा सा खर्चा होगा लेकिन करना पड़ेगा. मोबाइल पर से पढ़ सकते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, या अपने लैपटॉप में करा लो ये. तो ये हो गया मैकेनिज्म. चलो अब सवाल ये है कि सर ये जो बेंजाल्डेट साइनोहाइड्रिन है, व्हाई शुड वी स्टडी देम, व्हाई शुड वी प्रिपेयर देम, है ना. मन में सवाल तो आता है कि सर ये ठीक है बेंजाल्डेट साइनोहाइड्रिन या अल्डेट साइनोहाइड्रिन तैयार हो गए सर, कीटोन साइनोहाइड्रिन तैयार हो गए, लेकिन हमने इनको क्यों प्रिपेयर करना चाहिए, फ़ायदा क्या है. देखो फ़ायदे के बगैर तो इंसान कोई बात करता नहीं. यदि इनका कोई फ़ायदा नहीं होता तो हम काय को बनाते ही नहीं, बराबर है कि. इनका फ़ायदा क्या है तो वो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं. अब जैसे देखो एसिडाल्डेट था मेरे पास, ये देखो ये एसिडाल्डेट था समझ लो मेरे पास, और इसमें एसएन ऐड हो गया. एसएन ऐड हो गया, एच इधर और सी एन इधर, तो पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, ओ पर एच और सी पर सी एन, ये सी एन. और मुझे कौन मिला रही है, मुझे मिला एसेटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन. क्या मिला मुझे, एसेटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन. अब आप इसका क्या कीजिए, एसिड हाइड्रोलिसिस कीजिए. रे आपको मालूम है मैंने शॉर्टकट बताया था बच्चों आपको कि जब भी आप साइनाइड ग्रुप वाले कंपाउंड का एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं. मैंने आपको शॉर्टकट टेक्निक बताया था कि ये जो साइनाइड ग्रुप का कार्बन है ये किस में कन्वर्ट होता है रे, COOH, CH3CHOH, COH. बच्चों ये जो कंपाउंड है इसका नाम है 2-हाइड्रोक्सी प्रोपियानोइक एसिड. 2-हाइड्रोक्सी प्रोपियानोइक एसिड. इसका कॉमन नेम है बच्चों लैक्टिक एसिड, और लैक्टिक एसिड कर्ड में रहता है, बराबर है. और जितना लैक्टिक एसिड का प्रमाण ज़्यादा उतना वो कर्ड ज़्यादा सोर लगता है बच्चों. अच्छा अब ये इसको यदि मैं हिट करूँगा तो क्या होगा, ये अल्फा कार्बन, कार्बन नंबर 2 पर का H, और ये कार्बन नंबर 3 पर 3 CH3 है, उसमें का एक H, ये एक H, और ये जो है यहाँ पे ये H को रहने देते हैं, ये H और ये OH, ये H और ये OH निकल जाते हैं बच्चों एज H2O, और आपको मिलता है CH2 डबल बॉन्ड CH COOH. इसको हम बोलते हैं बच्चों एक्रिलिक एसिड. क्या बोलते हैं हम इसको, एक्रिलिक एसिड. तो ये जो अल्डेट साइनोहाइड्रिन कीटोन साइनोहाइड्रिन है, इनका हाइड्रोलिसिस आप करेंगे तो यू गेट अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे लैक्टिक एसिड मिला. इनको हिट करेंगे तो दे विल लूज वन वाटर मॉलिक्यूल एंड विल गिव यू अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड्स लाइक एक्रिलिक एसिड. और ये इंपॉर्टेंट है बच्चों ये कंपाउंड्स. अब देखते हैं दूसरा उपयोग, यूजेस ऑफ साइनोहाइड्रिन्स. यूजेस ऑफ साइनोहाइड्रिन, यानी बच्चों मैं हर वो बात ले रहा हूँ, या वीडियो लेक्चर देखेंगे इसके बाहर का आपको
कोई भी करने की ज़रूरत नहीं। ये मैं पढ़ा रहा हूँ इसलिए नहीं है, मुझे मालूम है कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। आपको इससे ज़्यादा और करने की ज़रूरत नहीं, ना नीट के लिए ना जेईई के लिए। ये मैं बोल रहा हूँ, ये ध्यान से सुनना आपने 100%, क्योंकि मुझे मालूम है कि आपको पढ़ाने से पहले मैं क्या सोचता हूँ और क्या पढ़ाता हूँ। तो सब पॉइंट्स में कवर कर लेते, इससे ज़्यादा आपको कोई दिखने को मिलेगा नहीं विद इन द सिलेबस रह के। अब दूसरा यूज़, ये तो हो गया बच्चों पहला यूज़। दूसरा यूज़ क्या है? दूसरा यूज़ ये है, समझ लो आप ये लेते हैं एसिटाल्डेहाइड साइनोहाइड्रिन और इसका आप रिडक्शन करते हैं बाय यूजिंग दिस वेरी पॉपुलर रिड्यूसिंग एजेंट LiLH4, और बाद में जो इंटरमीडिएट तैयार होगा उसका आप करते हैं एसिड हाइड्रोलिसिस। बच्चों आपको मालूम है कि ये कॉम्बिनेशन साइनाइड ग्रुप को क्या करता है? रिड्यूस। और किस में रिड्यूस करता है? अरे ये रिड्यूस करता है इस कंपाउंड में CH2NH2 में। तो ये आपको कंपाउंड मिल जाएगा, ये आपको क्या मिल जाएगा? कंपाउंड मिल जाएगा। और आपको ये कंपाउंड मिल सकता है 1 अमीनो प्रोपेन टू ऑल। क्या मिल सकता है आपको? 1 अमीनो प्रोपेन टू ऑल। OH ग्रुप मेन है, OH ग्रुप कहाँ से नज़दीक है? दोनों तरफ से, इधर से NH ग्रुप नज़दीक है तो इधर से नंबरिंग किया 1 अमीनो प्रोपेन टू ऑल। तो मुझे अल्फा कार्बन पर OH ग्रुप और प्राइमरी कार्बन पर NH2 ग्रुप वाले ये अमाइंस भी मुझे मिलते हैं। अब हम देखते हैं नंबर 3, हम बायोमॉलिक्यूल्स में पढ़ने वाले हैं, प्रोटीन जिनसे बनते हैं वो अल्फा अमीनो एसिड भी इनसे तैयार होते हैं। कैसे? देखिए, ये हमारा एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन है, देखो ये। अब एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन को हम अमोनिया के साथ क्या करेंगे रे? रिएक्ट। तो ये OH और H ये निकल जाएंगे एज H2O और आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा ये CH3CH और यहाँ पे क्या आएगा? NH2 और यहाँ पे क्या आएगा? Cn। अब इसका आप एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे एज यूजुअल। एसिड हाइड्रोलिसिस में क्या होगा? साइनाइड ग्रुप किस में कन्वर्ट होगा रे? साइनाइड ग्रुप किस में कन्वर्ट होगा? CH3CH NH2COOH। ये बच्चों एलैनिन नाम का एक अल्फा अमीनो एसिड है। ये एलैनिन नाम का क्या है? अल्फा अमीनो एसिड है, जिससे प्रोटीन्स बनने में मदद होती है। बहुत 20 तरह के अल्फा अमीनो एसिड्स है जो हमें फैमिलियर है ज़्यादातर, बाकी होंगे तो उतने में मालूम नहीं है, फैमिलियर नहीं। ये अल्फा अमीनो एसिड है। तो ये बच्चों यूजेस है। अब आपको समझ में आया होगा कि क्यों हमने साइनोहाइड्रिन्स तैयार करने चाहिए, क्योंकि साइनोहाइड्रिन से हमें ये अल्फा अमीनो एसिड्स मिलते हैं जिनसे प्रोटीन्स बनते हैं। साइनोहाइड्रिन से हमें ये लैक्टिक एसिड, एक्रिलिक एसिड मिलते हैं जिनको हम इंडस्ट्रीज में यूज़ करते हैं। तो इस तरह ये होगी बच्चों न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में की पहली रिएक्शन एडिशन ऑफ HCN और फॉर्मोनाइट्राइल। तो ये हो गया इसके बारे में। चलो अब इसके बाद हम देखते हैं अगली रिएक्शन। ओके, तो बच्चों ये हो गई थी हमारी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में की पहली रिएक्शन, और वो थी एडिशन ऑफ HCN बच्चों। तो अच्छे से करो, 100 पॉइंट्स लिए मैंने, इससे ज़्यादा और कोई बता नहीं सकता विद इन द सिलेबस रह के, ये मेरी गारंटी है। बस इतना आप अच्छे से करके रखो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। 100 पॉइंट्स अपने लिए। चलो अब दूसरा पॉइंट लेते हैं, एडिशन ऑफ NHSO3। सबसे पहले NHSO3 का नाम देख लेते हैं। इसका नाम है सोडियम बायसल्फाइड। इसका नाम क्या है रे? सोडियम बायसल्फाइड। एक्चुअली हम इस सोडियम बायसल्फाइड का क्या लेते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन लेते हैं, एक्वस सैचुरेटेड सॉल्यूशन, एक्वस सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और अब हम अल्डेस कीटोन्स को एक्वस सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम बायसल्फाइड के साथ रिएक्ट करने वाले हैं और देखते हैं कि हमें क्या प्रोडक्ट मिलता है। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। ये देखिए, द जनरल फार्मूला ऑफ aldehyde is like this,
R सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O। बच्चों आपको मालूम है कि O पर रहता है माइनस डेल्टा, C पर रहता है रे प्लस डेल्टा। अब ये NHSO3 है, Na पॉजिटिव और HSO3 निगेटिव, इसका हम लेते हैं बच्चों सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब पाई बॉन्ड होता है बच्चों ब्रेक, पाई इलेक्ट्रॉन पेयर पूरी इधर, अब ये चार्ज होगा पूरा माइनस, ये चार्ज होगा पूरा प्लस। अब ये भी बॉन्ड होता है ब्रेक, अब ये न्यूक्लियोफाइल ऐड होता है इस कार्बन पर, हो गई न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और Na पॉजिटिव होता है इधर ऐड, और बच्चों हमें मिलता है RCH, और ये मिलता है हमें ONA, और इधर मिलता है SO3H। इधर हमें क्या मिलता है SO3H, ये मिलता है हमें बराबर। लेकिन थोड़ी देर बाद क्या हो जाता है, प्रोटॉन ट्रांसफर होता है रे। क्या होता है, प्रोटॉन ट्रांसफर। मतलब क्या होता है, ये Na पॉजिटिव आता है इधर और बदले में H पॉजिटिव जाता है इधर, और फाइनली आपको क्या मिलता है RCHOH SO3Na। एक एडिशन प्रोडक्ट मिलता है, एक एडक्ट मिलता है। इस एडिशन प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, जो भी आप अल्डेहाइड लेंगे उस अल्डेहाइड का नाम लिखना। अल्डेहाइड जैसे फॉर्मल्डेहाइड लेंगे तो फॉर्मल्डेहाइड, एसिडाल्डेहाइड लेंगे तो एसिडाल्डेहाइड। अल्डिहाइड, सोडियम बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट, क्या मिलता है मुझे, एल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट। तो ये भी एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है बच्चों, रिवर्सिबल रिएक्शन है। मैं एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर बताऊंगा कि यदि मैंने इसको डाइल्यूट एसिड या डाइल्यूट बेस के प्रेजेंस में हिट किया तो वापस पैरेंट अल्डेहाइड कीटोन से बनाऊंगा तो वापस पैरेंट कीटोन हमें मिलता है। तो बच्चों आप इसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे इस रिएक्शन को, एल्डिहाइड्स ऑन रिएक्टिंग विथ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड finally gives an addition product aldehyde sodium bisulfide, aldehyde sodium bisulfide. And remember it is an example of nucleophilic addition reaction. अब समझ लो बच्चों, आप फॉर्माल्डेहाइड लेते हो SCHO, उसको सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्ट करते हो तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा रे फॉर्माल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट। जो भी अल्डेहाइड होगा उसका नाम लिख लेना पहले, फॉर्माल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट। अब समझ लो आपने एसिडाल्डेहाइड लिया, एसिडाल्डेहाइड लिया तो आपको फाइनली मिलेगा ये एडिशन प्रोडक्ट जिसका नाम क्या है, एसिडाल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट। कीटोन्स का क्या है, समझ लो आपने कीटोन लिया, बहुत सिंपल रिएक्शन है, कीटोन लिया तो क्या मिलेगा आपको, फाइनली आपको मिलेगा एसीटोन से क्या मिलेगा आपको, एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट। समझ लो आपने इथिल मिथिल कीटोन लिया, उसको सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्ट किया तो क्या मिलेगा आपको, फाइनली मिलेगा इथिल मिथिल कीटोन सोडियम बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट। डाइथिल कीटोन लिया, उसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्ट किया बच्चों तो आपको क्या मिलेगा, डाइथिल कीटोन सोडियम बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट। कितनी आसान रिएक्शन है कि अल्डिहाइड्स ऑन रिएक्टिंग विथ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड फाइनली गिव corresponding aldehyde sodium bisulfide addition product, while ketones give corresponding ketone sodium bisulfide addition product. Reaction is reversible in nature. ये जो एडिशन प्रोडक्ट्स तैयार होते हैं बच्चों, अल्डेहाइड सोडियम बाइसल्फाइड या कीटोन सोडियम बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट, इनको यदि आप हीट करते हो एसिड या बेस के साथ वार्म करते हो, दे डिकम्पोज एंड गिव द पैरेंट अल्डेहाइड और पैरेंट कीटोन फ्रॉम विच दे वेर फॉर्म। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। तो इस तरह ये हमारा हो गया एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड। हाँ, अब
नीट में आपको क्वेश्चन आता है कि इस रिएक्शन में अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल कौन है, तो बच्चों आप ये आंसर याद ही करके रखो कि इस रिएक्शन में अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल आपको लगेगा HSO3 नेगेटिव, नहीं, उनका कहना है कि अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल कौन है, SO3 डाई नेगेटिव है। अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल कौन है बच्चों इसमें, SO3 डाई नेगेटिव है। रिमेंबर ये कोई बताता नहीं, मैं बता रहा हूं। In this reaction, the attacking nucleophile is mainly sulfite ion, SO3 di-negative ion. ठीक है, अब देखते हैं इनका इंपॉर्टेंस क्या है। चलो अब इधर आते हैं, इधर आते हैं। अब देखो, जैसे आपके पास ये देखो, ये देखो, ये आपके पास एसिडाल्डेट था समझ लो। अब इसमें आपने NHSO3 ऐड किया तो ऊपर कौन ऐड होगा रे, H फाइनली, और इधर क्या आता है कार्बन पर SO3Na। अब देखो ये एसिडाल्डिहाइड सोडियम बायसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट है, जो कैसे बना, एसिडाल्डेट को सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम बायसल्फाइड के साथ रिएक्ट करके बना बच्चों ये। अब इसको हम क्या करेंगे, देखो समझ लो मैं डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट कर रहा हूं, इसको डाइल्यूट HCl के साथ, अतः पाक काय विल, ये Na और ये Cl निकल जाते हैं एज NaCl, निकल जाते हैं एज NaCl। और क्या बचा, और क्या बचा, पहा बरं काय उरलं आता याच्यामधलं, हा H, अजून काय पहा बरं, हा H आणि यातला एक O रे, हे SO3 मधला एक O, दोन H आणि इथला एक O काय तयार करतात, H2O। आता O गेला एक SO3 मधला, मग राहिलं काय SO2, तो SO2 ही निघून जाईल, म्हणजे पुरा ग्रुपच गेला, हा H गेला ना, पुरा ग्रुप गेला, Na गेला Cl सोबत NaCl म्हणून, हे दोन H आणि इथला एक O H2O म्हणून उरला SO2, तोही गेला निघून, कार्बनची वैलेंसी झाली फ्री, ऑक्सीजन की वैलेंसी फ्री। तो यहां पे हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा देखो एसिटाल्डेट, मिल गया ना हमें, पैराडाल्डेट मिल गया। सो एसिटाल्डेट सोडियम बायसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट जो एसिटाल्डेट से बना था, इसको डिकम्पोज किया मैंने डाइल्यूट HCl यूज करके, वापस मुझे पैराड एसिटाल्डेट मिल गया। आता बघा पुढचं, म्हणून मी इथे रिव्हर्सिबल एरो दाखवलेले आहेत। आता बघा, आता डायल्यूट NaOH सोबत रिएक्शन, आता डायल्यूट NaOH सोबत रिएक्शन काय होईल बरं, पहा बरं जरा काय वाटते तुम्हाला, हा Na आणि हा पूर्ण SO3Na, हा Na आणि हा पूर्ण SO3Na काय दिला आपल्याला, Na2SO3, हा Na और हाँ पूर्ण SO3Na क्या देंगे हमें, Na2SO3 बचा गया OH, ये OH और ये H निकल जाएगा H2 करके। अब ये पूरा ग्रुप गया, कार्बन की वैलेंसी फ्री, ये H गया ऑक्सीजन की वैलेंसी फ्री, कार्बन ऑक्सीजन में वापस क्या आएगा, डबल बॉन्ड, और वापस मुझे क्या मिल रहा है, एसिटाल्डिहाइड। तो रिमेंबर, अल्डेट सोडियम बायसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट ऑन वार्मिंग विथ dilute HCl or dilute NaOH give the parent acetaldehyde, parent aldehyde. While ketone sodium bisulfite on warming with dilute HCl or dilute NaOH give the parent ketone. तो इस तरह ये रिएक्शन काम किए। अब इस रिएक्शन का यूज किस लिए होता है, यूज किस लिए होता है, समझ लो एक मिक्सचर है बीकर में, उसमें एसिडाल्डेहाइड है, बाकी ऐसे कंपाउंड्स है कि जो NHSO के साथ रिएक्ट नहीं होते, सिर्फ एसिडाल्डेहाइड रिएक्ट होता है, सिर्फ एसिडाल्डेहाइड बच्चों रिएक्ट होता है, बाकी कोई नहीं, बाकी कंपाउंड नहीं रिएक्ट होते। और मुझे एसिडाल्डेहाइड से अलग करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ NHSO3 डाल दूंगा उसमें। अब NHSO3 से किसके साथ रिएक्ट होगा रे, एसिडाल्डेहाइड के साथ, बाकी कंपाउंड तो रिएक्ट होने वाले नहीं। अब सब एसिडाल्डिहाइड जो है वहां पे वो NHSO3 के साथ रिएक्ट होगा और कन्वर्ट हो जाएगा एसिडाल्डेट सोडियम बायसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिडाल्डेट सोडियम बायसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट में, जो कि क्रिस्टलाइन सॉलिड है। फिल्ट्रेशन करो, सब कंपाउंड नीचे जाएंगे, यदि वो लिक्विड है तो ऊपर कौन बचेगा, एसिडाल्डेट सोडियम बायसल्फाइड। इसमें हमारा सब एसिडाल्डेट छिपा है, आया हुआ है।
अब वो एसिटाल्डेहाइड सोडियम बाइसल्फाइड हम लेंगे बच्चों, उसको डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट NaOH के साथ क्या करेंगे, वार्म। जैसे आप उसको वार्म करते हैं वो डिकम्पोज होके आपको क्या देता है, आपको देता है, क्या देता है आपको, वो एसिटाल्डेहाइड। तो दिस रिएक्शन इज यूज टू सेपरेट aldehyde or ketone from the given mixture. This reaction is used to separate aldehyde or ketone from the given mixture. Among the aldehydes, सभी aldehydes generally reaction देते हैं, लेकिन जिन कीटोन्स में बल्कि अल्किल ग्रुप्स है, जैसे एरोमेटिक कीटोन्स है, एसिडोफिनोन है, बेंजोफिनोन है, बड़े बड़े अल्किल ग्रुप अरिल ग्रुप वाले जो कीटोन्स है बच्चों, वो ये रिएक्शन नहीं देते। हाँ, मिथिल कीटोन्स देते हैं, जिनमें दो में से अल्किल ग्रुप मिथिल ग्रुप है, जैसे एसिडोन है, इथिल मिथिल कीटोन है, इवन एसिडोफिनोन है, वो ये रिएक्शन देते हैं। लेकिन जिनमें एक भी मिथिल ग्रुप नहीं है, हायर अल्किल ग्रुप है, जैसे डाइथिल कीटोन, ये रिएक्शन देता नहीं, बेंजोफिनोन ये रिएक्शन देता नहीं, इस तरह। सो दिस रिएक्शन इज गिवन बाय ऑल अल्डिहाइड्स एंड बाय मिथिल कीटोन्स ओनली, बट हायर कीटोन्स having bulky alkyl groups, aromatic ketones, they don't give this reaction. तो ये था बच्चों इस रिएक्शन के बारे में, एडिशन ऑफ NHSO3। ये दोनों न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, दोनों अच्छे से करो, दोनों के पॉइंट्स मैंने अच्छे से बताए, और लिख के भी देखो, नोट्स भी आपके पास है व्हाट्सएप ग्रुप पर, लिख के भी देखो। आप लिख के देखेंगे ना, आपका बहुत फायदा होगा, ठीक है। और ये पूरा मैं नीट और JEE मेन के लेवल पर पढ़ा रहा हूँ बच्चों। यदि आप, और YouTube पर बहुत सारे लेक्चर्स अवेलेबल रहते हैं, यदि आप देखेंगे तो आपको लगेगा, आपके मन को लगेगा कि यार अपने सूर्य सर ने पूरा लिया, कुछ नहीं छोड़ा है, 100% विथ फुल गारंटी, विद इन द सिलेबस। अब मैं जानबूझ के सिलेबस के बाहर का भी आपको बता नहीं। अगली रिएक्शन जो है बच्चों वो है एडिशन ऑफ GR, एडिशन ऑफ, अच्छा, एडिशन ऑफ GR। अब ये रिएक्शन एडिशन ऑफ NHSO3 इसके बाद है। अब एडिशन ऑफ GR, अब ये रिएक्शन जो है बच्चों, ये रिएक्शन बहुत आसान है, इसलिए आसान है आपके लिए, है ना, कि हमने अल्कोहल्स में पढ़ी है। यदि आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को, ये आपको मालूम है, यदि आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को फॉर्माल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करते हैं बच्चों, तो आपको क्या मिलता है, प्राइमरी अल्कोहल। कैसे रिएक्शन है रे, ये देखिए, RMgX, और इसको हम किसके साथ रिएक्ट करते हैं, फॉर्माल्डिहाइड के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, पाई बॉन्ड ब्रेक, इधर माइनस इधर प्लस, ये माइनस ये प्लस, ये R नेगेटिव इधर और MgX पॉजिटिव इधर, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी। और हमें क्या मिलता है, RCH2 OMgX हमें मिला, ये एडिशन प्रोडक्ट। अब इस एडिशन प्रोडक्ट का बच्चों आप क्या करेंगे, डाइल्यूट HCl से क्या करेंगे रे, हाइड्रोलिसिस, ये बॉन्ड ब्रेक, ये भी बॉन्ड ब्रेक, HOH क्या चाहिए इधर और OH इधर, आपको साइड प्रोडक्ट क्या मिला, MgXOH। ये रिएक्शन मैं थोड़ा फास्ट लेता हूँ क्योंकि ये रिएक्शन अपनी हो गई है अल्कोहल्स में, आप सबको मालूम है। और आपको क्या मिल रहा है, R सिंगल बॉन्ड CH2OH, यानी आपको क्या मिलता है, प्राइमरी अल्कोहल। क्या मिलता है आपको, प्राइमरी अल्कोहल। यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को यदि आप फॉर्माल्डिहाइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर रिएक्ट करते हैं और जो एडिशन प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसका एसिड हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो आपको क्या मिलता है, प्राइमरी अल्कोहल। और कैसा प्राइमरी अल्कोहल बच्चों, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जो अल्किल ग्रुप होगा, बस वही अल्किल ग्रुप को CH2H ग्रुप अटैच कर डालो, वही अल्किल ग्रुप को CH2H ग्रुप अटैच कर डालो, जो प्राइमरी अल्कोहल बनेगा वो क्या होगा, हमारा आंसर, वो क्या होगा, हमारा आंसर। तो इस तरह, अब जैसे नीट एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आता है, तो देखिए ऐसे क्वेश्चन आता है कि समझ लो CH3MgI है और इसको मैंने फॉर्माल्डिहाइड के साथ रिएक्ट किया इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, और बाद में जो इंटरमीडिएट तैयार हुआ एडिशन प्रोडक्ट
उसका एसिड हाइड्रोलिसिस किया। तो बच्चों आपको समझना चाहिए कि जीआर किसके साथ रिएक्ट हो रहा, फॉर्माल्डिहाइड, यानी मुझे कौन मिलने वाला है, प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, CH2H। ये CH2H को क्या लगा देना है, जीआर का अल्किल ग्रुप, यानी आपको क्या मिलेगा, इथिल अल्कोहल। तो आपको ध्यान में आया होगा कि इस रिएक्शन से मैं मिथिल अल्कोहल नहीं तैयार कर सकता, क्योंकि मिथिल अल्कोहल के लिए यहाँ पे क्या चाहिए, H। तो यहाँ पे भी मुझे क्या लेना पड़ेगा, H, और जीआर में R के जगह पे H रह नहीं सकता। तो इस तरह जीआर से हम सिर्फ मिथिल अल्कोहल तैयार नहीं कर सकते, बाकी हायर प्राइमरी अल्कोहल से हम क्या कर सकते, तैयार। अब समझ लो इथिल मैग्नीशियम आयोडाइड लिया तो इससे आपको क्या मिलेगा, रे कि इथिल ग्रुप को आप CH2H ग्रुप अटैच कर डालो बच्चों, तो आपको क्या मिलेगा, N प्रोपिल अल्कोहल। तो बच्चों ध्यान में रखना कि जीआर को यदि हम फॉर्माल्डिहाइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर रिएक्ट करते हैं और जो एडिशन प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसका एसिड हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो फाइनली हमें क्या मिलता है, प्राइमरी अल्कोहल। और कैसा प्राइमरी अल्कोहल, जीआर में जो अल्किल ग्रुप होगा बस उसको क्या कर डालो, CH2H। सिर्फ मिथिल अल्कोहल तैयार नहीं होता, बाकी सब हायर प्राइमरी अल्कोहल तैयार होते हैं। अब सेकेंडरी अल्कोहल के बारे में देखते हैं। सेकेंडरी अल्कोहल के लिए आपको क्या करना पड़ता है, समझ लो ये आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया, R1MgX लेते हैं, और ये है बच्चों अल्डिहाइड अदर देन फॉर्माल्डिहाइड, अल्डिहाइड अदर देन फॉर्माल्डिहाइड। एज यूजुअल जीआर मॉलिक्यूल अल्डिहाइड में ऐड होगा और आपको ये एडिशन प्रोडक्ट मिलेंगे। रे इस एडिशन प्रोडक्ट का डाइल्यूट HCl से आपने क्या किया, हाइड्रोलिसिस, तो आपको क्या मिलेगा, सेकेंडरी अल्कोहल। तो बच्चों ध्यान में रखना कि जीआर को यदि आप अल्डिहाइड अदर देन फॉर्माल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करते हो तो आपको मिलता है सेकेंडरी अल्कोहल। अब सेकेंडरी अल्कोहल कैसे मिलेगा, आप मुझे बताओ। सेकेंडरी अल्कोहल की वैलेंस क्या है, सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप बाइवैलेंट CH2H ग्रुप, और इसमें एक वैलेंसी आप जीआर के अल्किल ग्रुप से सेटिस्फाई कीजिएगा और दूसरी वैलेंसी अल्डिहाइड के अल्किल ग्रुप से सेटिस्फाई कीजिएगा, हो गया। ओके, तो इस तरह से यदि आप जीआर को इसके साथ रिएक्ट करते हैं तो आपको क्या मिलता है, सेकेंडरी अल्कोहल। तो इस तरह बच्चों आपको ध्यान में आया होगा कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को यदि मैं अल्डिहाइड अदर देन फॉर्माल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करता हूं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर और जो एडिशन प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसका मैं एसिड हाइड्रोलिसिस करता हूं, तो मुझे फाइनली क्या मिलता है, सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप होता है बाइवैलेंट CH2H। उसकी दो में से एक वैलेंसी सेटिस्फाई होगी जीआर के अल्किल ग्रुप से और दूसरी वैलेंसी सेटिस्फाई होगी अल्डिहाइड के अल्किल ग्रुप से। अब बच्चों नीट में इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आता है, समझ लो ये उसने ऐसा पूछा कि भाई ये CH3MgI है और इसको आपने एसिड हाइड्रोलाइड के साथ रिएक्ट किया इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, बराबर, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, और जो एडिशन प्रोडक्ट तैयार हुआ उसका क्या किया, एसिड हाइड्रोलिसिस। तो बहुत आंसर सिंपल है रे, जीआर है और अल्डिहाइड अदर देन फॉर्माल्डिहाइड है, तो आपको क्या मिलने वाला है, सेकेंडरी अल्कोहल मिलने वाला है। एक वैलेंसी जीआर के अल्किल ग्रुप से सेटिस्फाई करो, देखो आ गया CH3, और दूसरी वैलेंसी आप एसिड हाइड्रोलाइड के अल्किल ग्रुप से सेटिस्फाई करो। मतलब CH3MgI और एसिड हाइड्रोलाइड रिएक्ट होकर फाइनली मुझे क्या देंगे, आइसोप्रोपिल अल्कोहल। सिमिलरली यदि मैं इथिल मैग्नीशियम आयोडाइड और CH3MgI रिएक्ट करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे ये मिलेगा सेकेंडरी ब्यूटिल अल्कोहल। ये आप उल्टा भी कर सकते हैं, ये इथिल ग्रुप वहाँ पे रखो और वो मिथिल ग्रुप इधर रखो, ये मिथिल यहाँ पे रखा और इथिल यहाँ पे रखा। अब देखो यहाँ पे भी बच्चों वही दो अल्किल ग्रुप है, इथिल और मिथिल, वही दो अल्किल ग्रुप इधर आएंगे, यानी इस ये कॉम्बिनेशन भी मुझे क्या देगा, सेकेंडरी ब्यूटिल अल्कोहल। ये कॉम्बिनेशन भी मुझे क्या देगा, सेकेंडरी ब्यूटिल अल्कोहल। अब हम देखते हैं टर्शियरी अल्कोहल कैसे तैयार करते हैं। समझ लो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को मैंने कीटोन के साथ रिएक्ट किया बच्चों, ये जीआर को मैंने कीटोन के साथ रिएक्ट किया इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर,
तो मुझे ये एडिशन प्रोडक्ट मिलेगा और इसका मैंने एसिड हाइड्रोलिसिस किया तो फाइनली मुझे क्या मिलेगा, फाइनली मुझे मिलेगा टर्शियरी अल्कोहल। फाइनली मुझे क्या मिलेगा, टर्शियरी अल्कोहल। और कैसा टर्शियरी अल्कोहल मिलेगा आप मुझे बताइए। टर्शियरी अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है रे, ट्राईवैलेंट COH, 3 वैलेंसीज फ्री, उसमें से एक वैलेंसी सेटिस्फाई करना GR के अल्किल ग्रुप से और बची हुई 2 वैलेंसीज सेटिस्फाई करना कीटोन के 2 अल्किल ग्रुप से। हो गया का। तो GR ऑन रिएक्टिंग विथ कीटोन फाइनली गिव्स करस्पॉन्डिंग टर्शियरी अल्कोहल। अब जैसे समझ लो आपको नीट एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया है ना, आप नीट एग्जाम देनी है, जेईई देनी है, तो क्या करना है। अब जैसे ये CH3 MgI है और उसने बोला कि भाई ये आप किसके साथ रिएक्ट कर रहे हो, एसीटोन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, और जो एडिशन प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है इसका क्या कर रहे हैं आप, एसिड हाइड्रोलिसिस। तो आपको फटाफट समझना चाहिए कि अरे GR और कीटोन है, मतलब क्या तैयार होने वाला है, टर्शियरी अल्कोहल तैयार होने वाला है। 3 वैलेंसीज फ्री है, एक वैलेंसी GR के अल्किल ग्रुप से और बाकी 2 वैलेंसीज इस कीटोन के 2 मिथिल ग्रुप से सेटिस्फाई करो तो आपको क्या मिलेगा, टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल। आपको क्या मिलेगा, टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल। तो कितना आसान है बच्चों। ग्रीनर reagents on reacting with formaldehyde in presence of dry ether and followed by the acid hydrolysis of addition product form finally give primary alcohol. If our GR is RMgX, primary alcohol will be like this, RCH2H. Number 2, if Grignard reagent reacts with aldehyde other than formaldehyde, we get finally secondary alcohol. If our GR is R1MgX and aldehyde is R2CHO, then we will get secondary alcohol like this, R1R2 bivalent CHOH. And last but not the least, if Grignard reagent reacts with ketone, so finally we get tertiary alcohol. If our GR is R1MgX and ketone is R2R3CO, then tertiary alcohol will be like this, R1R2R3 trivalent COH. तो इस रिएक्शन से सिर्फ मिथिल अल्कोहल बनता नहीं, बाकी सब प्राइमरी अल्कोहल बनते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल बनते हैं, टर्शियरी। और ये सभी रिएक्शन, एडिशन ऑफ HCN, एडिशन ऑफ GR, एडिशन ऑफ NHSO3, ये सभी रिएक्शंस कौन से टाइप की रिएक्शंस है बच्चों, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। ठीक है, तो आज बस इतना ही। इसके आगे की रिएक्शंस हम कल के लेक्चर में लेंगे, अगले लेक्चर में लेंगे।